हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या कह सकते हैं लॉरेंज बल। तो हम लॉरेंज बल की डिफिनेशन आपको बताएंगे। काफ़ी सरल स्टूडेंट्स है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट परिभाषा हम ध्यान देते हैं, यानी लॉरेंज बल की परिभाषा होती क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लॉरेंज बल की परिभाषा ही आपको बताएंगे। काफ़ी सरल स्टूडेंट्स परिभाषा है, तो बिना देरी किए वो बताते हैं आपको। परिभाषा यह है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। इस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स हम दो कंडीशन यानी दो चित्र बनाए हैं हमने, तो इससे अकॉर्डिंग जो थ्योरी आएगी वो बताएंगे और जो सूत्र आएंगे वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम परिभाषा लिख लेते हैं लॉरेंज बल की। परिभाषा स्टूडेंट काफी सरल है। परिभाषा क्या है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कण पर एक बल आरोपित हो जाता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह स्टूडेंट परिभाषा आप लोग ध्यान रखना, जैसा कि हमने बताया था। अब स्टूडेंट्स दो हमने फिगर बनाए हैं, अब बात करते हैं इस फिगर की। इसमें देखिए, माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा में कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी वेग से चल रहा है, ऐसा हमने मान लिया। तब इस कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान क्या होगा वो आपको स्टूडेंट्स हम बताएंगे, जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हो। तो इसमें थ्योरी स्टूडेंट्स हम थोड़ी लिख देते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना। माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, यह कण चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, यह कण चुंबकीय क्षेत्र बी में, चित्र में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, यह कण चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी वेग से चल रहा है। मेन चीज स्टूडेंट थोड़ी इसमें थ्योरी ध्यान रखना। माना एक कण जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, ठीक है, या प्लस क्यू आवेश कह सकते हैं, यह कण चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी वेग से चल रहा है। तब इस कण पर स्टूडेंट्स हो जाएगा लगने वाले लॉरेंज बल F का मान क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QBV। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा। ये पहली कंडीशन में स्टूडेंट्स ये आने वाला है, ठीक है। माना एक कण, चित्र में आप देख सकते हो, माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी वेग से गतिमान है। ऐसा स्टूडेंट ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखो एंगल जो बन रहा है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बी और ये बी
जो वेग है ना, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, लंबवत b वेग से गतिमान है, तो इस कण पर लगने वाले लॉरेंज बल F का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स F बराबर QBV। ठीक है, जहां पर Q क्या है, कण पर आवेश, ये इसका वेग हो गया, और B, ठीक है, और जो AB वाला B कह सकते हैं, B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, F बराबर QBV। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट चित्र बना है, यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत ना होकर यदि उससे थीटा कोण बनाए, यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो, यहाँ पर ये लंबवत ना होकर यदि उससे थीटा कोण बना रही है, तब इस पर लगने वाले लॉरेंज बल F का मान क्या होगा वो हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, यदि आवेशित कण की गति की चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत ना होकर उससे थीटा कोण बना रही हो तब उस कण पर कह सकते हैं, उस कण पर लगने वाले लॉरेंज बल F का मान क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QVV साइन थीटा। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी, यहां पर स्टूडेंट्स थीटा बराबर 90 डिग्री था, तो साइन 90 का मालूम है आपको मान 1 होता है, तभी यहां पर स्टूडेंट्स आया था F बराबर QVV। ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट क्या आया है F बराबर QVV साइन थीटा। ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। ये कंडीशन कब लगेगी, यदि आवेशित कण की गति की दिशा, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो, कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ना होकर इसे थीटा कोण बना रही हो, तब उस कण पर लगने वाले लॉरेंज बल F का मान F बराबर QVV साइन थीटा, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये दो ही कंडीशन स्टूडेंट्स हैं, इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया। और यदि स्टूडेंट्स इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये कंडीशंस हमारी फॉलो हो गई, जिस तरह से आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। या यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो इस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल का, आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल का जो मान होता है वो आवेश Q के अनुक्रानुपाती होता है, और जो वेग B है उसके भी अनुक्रानुपाती होता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B के भी अनुक्रानुपाती होता है। एवं चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र B और जो ये वेग B है, चुंबकीय क्षेत्र B एवं वेग B जो है, इसके बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के भी अनुक्रानुपाती होता है। अर्थात स्टूडेंट्स हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F अनुक्रानुपाती Q, F अनुक्रानुपाती B, F अनुक्रानुपाती चुंबकीय क्षेत्र वाला भी लिख देंगे, और F अनुक्रानुपाती साइन थीटा लिख सकते हैं। जब इन सबको एक में मिलाएंगे तो आ जाएगा F अनुक्रानुपाती QVV साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आ जाएगा। आपको मालूम है कि अनुक्रानुपाती हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वहां पर हम K लिख सकते हैं, तो यह बराबर KQVV साइन थीटा आ जाएगा। यदि K बराबर 1 मान लिया जाए तब हमारा यह सूत्र मिल जाएगा F बराबर QVV साइन थीटा। लेकिन जब लंबवत वाली स्थित होगी स्टूडेंट, जैसा कि हमने चित्र में बनाया है, तो थीटा की जगह पर आप डाल दोगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यह बराबर QVV आ जाएगा। और यदि यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो यह बराबर QVV साइन थीटा आ जाएगा। जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग लिखना चाहो उस तरह से आप लिख सकते हो। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।